ईरान युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके साथ ही ये डर भी बढ़ता जा रहा है कि खाड़ी के हालात अब आगे क्या होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके जवाब में उसने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर छुए तो वो पूरे इलाके को नर्क बना देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और इजरायल की आक्रामकता बढ़ती है तो पूरा इलाका नर्क बन जाएगा। ईरान की धमकी कोई मजाक नहीं। ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की तैयारी में है। ट्रंप के बयानों पर ईरान के IRGC के मुख्य कमांड खातम अल अनबिया ने सेंट्रल हेडक्वार्टर के फील्ड कमांडरों के तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने कोई भी एग्रेसिव कदम उठाया तो ईरान बिना किसी सीमा के पूरे इलाके में तबाही मचा देगा। खातम अल अनबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और जियोनिस्ट दुश्मन कोई भी आक्रामकता करते हैं तो वो बिना किसी सीमा के अमेरिकी आतंकवादी सेना की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इजराइल की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार और विनाशकारी हमले करेंगे। आगे ईरान ने यह भी कहा कि यदि जंग बढ़ाई जाती है तो तुम पर नर्क के द्वार खुल जाएंगे। ईरान की इस धमकी के बाद हालात ये हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान का अगला नया कदम क्या होगा। ईरान का दावा है कि इस्लामिक रिपब्लिक को हराने का भ्रम अब दलदल बन चुका है जिसमें तुम फंस चुके हो। अगर तुम्हारे कदम आगे बढ़े तो हालात और भी ज्यादा बुरे होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान के पास तबाही के कौन कौन से तरीके हैं और हथियार हैं जिससे वो नर्क का द्वार खोलने की तैयारी में है। ईरान के विकल्पों को हम हर तरह से देख सकते हैं, आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे जो बड़ा उनके पास उनका पावर है वो है बेतहाशा ड्रोन अटैक। ईरान के पास हजारों शाहिद 136 जैसे सस्ते और घातक एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन बाकी है। ये लहरों में छोड़े जाते हैं, रडार से बचते हैं और US बेस इजरायली ठिकानों और तेल सुविधाओं को निशाना बनाते हैं। अब तक 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे जा चुके हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी हैं। ईरान की ओर से 600 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागी जा चुकी है। इनमें सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें शामिल हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार सकती हैं। खासतौर पर हॉर्मुज जलडबरू मध्य को बंद करने वाली एंटीशिप मिसाइलें और कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइलें बरकरार है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला भी ईरान की ताकत है। ईरान का निशाना US की एनर्जी, IT, डिसैलिनेशन प्लांट, तेल टैंकर, HEMARS रॉकेट सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल बैटरी जैसी सुविधाएं हैं। ताज़ा हमलों में US नेवल बेस और इजरायली साइट्स को निशाना बनाया गया है। ऐसे में ईरान का दायरा इसी हमले में बढ़ सकता है। नया एयर डिफेंस सिस्टम और डिसेप्शन स्ट्रैटेजी भी ईरान की ताकत है। देखिए, IRGC का घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम F-35 MQ-9 ड्रोन, 8N जेट और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिरा चुका है। साथ ही डमी जेट्स और मिसाइल साइट्स का इस्तेमाल कर दुश्मन के भ्रम को भी परखा जा चुका है। छोटे छोटे चरण में वॉर भी करता है ईरान और ये भी ईरान की ताकत है। खातम अल अनबिया अब 2 Promise 4 ऑपरेशन के 80+ चरण में चल रहा है। हर चरण में ड्रोन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है और ईरान का ये कहना है कि युद्ध बढ़ा तो ये हमले और तेज हो जाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान के तमाम कमांडर्स का संदेश साफ है। हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर ये जंग बढ़ता है, वॉर और इंटेंस होता है तो तेल की सप्लाई, US बेस, इजरायली शहर और खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। ट्रंप के बयानों पर यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि ईरान न सिर्फ तैयार है बल्कि जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैसे तो ईरान केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का सदस्य है। ये संधि रासायनिक हथियारों का उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पूरी तरह बैन करती है। ईरान बार बार कहता है कि उसके पास कोई केमिकल वेपन नहीं है और 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के बाद उसने अपना पुराना प्रोग्राम खत्म कर दिया था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स भी ईरान को मेंबर मानता है। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स साल 2024 और 26 के बीच में जो रिपोर्ट सामने आई थी वो ये बार बार कहती है कि ईरान CWC का उल्लंघन कर रहा है। उसने पूरा स्टॉक या सुविधाएं घोषित नहीं की है। ईरान पर आरोप है कि उसके पास केमिकल वेपन्स है, बाकायदा उसका प्रोग्राम है और ईरान इसे छिपा रहा है। साल 2025 में इजराइल ने ईरान के शहीद मेईसामी रिसर्च कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ा दिया था, जिसे केमिकल वेपन रिसर्च साइट बताया गया। ऐसे में डर इस बात का भी है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों में केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरहेड लगाने की कोशिश कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यदि युद्ध अब केमिकली लेवल पर लड़ा जाएगा, केमिकल वॉर होता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, यदि ये जंग आगे बढ़ता है, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से अटैक और ईरान पर किए जाते हैं, तो क्या ईरान अब इस रास्ते पर भी विचार करेगा? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं।